ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 28/5/2024। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैक्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाएं, कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूँ तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी है, इससे भी मरम्मत निकल जाए। दूसरी पॉइंट, बाप समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांति थे, शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। तीसरी पॉइंट, सुबह को बच्चों को बैठ डील कराते हैं, वास्तव में इसको डील भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, कितना सहेज है, तुम आत्मा हो ना। चौथी पॉइंट, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं। पांचवी पॉइंट, अब भक्ति मार्ग खल्लास होना। भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी हैं। छठवीं पॉइंट, आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होना चाहिए। सातवीं पॉइंट, 84 जन्म भी तुमने लिए, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री जागफ्री को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज लिया, फिर रावण राज में आए हैं। अब बाप कहते हैं, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पवित्र बन जाएंगे। आठवीं पॉइंट, पूछा जाता है, तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? तो कहेंगे, हमारा निवास स्थान प्रकृति है, तो आत्मा को ही देखना पड़े। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। नवीं पॉइंट, यह है तुम्हारा ईश्वरी कुल, फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में रजाई नहीं, तुम अभी संगम पर हो, कलयुग में अब रजाई है नहीं। 10वीं पॉइंट, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे, यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान आज बाबा ने दिया, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माएं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहेज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा
करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। ओम शांति।